नमस्कार। द बेटर इंडिया हिंदी के कार्यक्रम छठे बादल में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। उषा छाबड़ा के स्वर में सुनिए प्रेरणा भरी कहानियाँ। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। मुझसे भारी मेरा बस्ता, हो गई मेरी हालत खस्ता। अरे भाई, इस हमारे छोटे से नन्हे से सैनिक की हालत खस्ता क्यों हो रही है? इसको जानने के लिए आइए मिलते हैं ईशान सदाशिवन से। ईशान शुरू से ही खेलना पसंद करते थे, टॉय से, पुरानी चीज़ों से, और उसकी मशीनों को निकाल के उन्होंने अपने भाई के साथ एक बार इलेक्ट्रिक टॉय भी बनाया, इलेक्ट्रिक कार। और वो शुरू से इन सब चीज़ों में उनका मन रमता था, तो इन्होंने सोच लिया था कि वो इंजीनियरिंग ही करेंगे। और उसके बाद जब ये बड़े हुए तो इन्होंने IIT कानपुर से इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन में आगे MSc करने की सोची। उसी दौरान जब इन्होंने वॉलंटियरिज्म किया तो क्या हुआ, ये गाँवों में गए, कई स्कूलों में गए, जहाँ पर इन्होंने देखा कि बच्चे बहुत झुक के दरी पर बैठकर पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ टेबल कुर्सी नहीं है। तो इनकी किताबें सामने और ये पूरा उसके ऊपर झुक जाते हैं, जो कि हमें पढ़ना है तो 60 डिग्री पर हमारे शरीर का एंगल होना चाहिए, लेकिन वहाँ बच्चे पूरी तरह झुके होते हैं और ख़ासकर लिखने वक्त तो वो और भी झुक जाते हैं। तो इन्हें लगा कि ये तो ठीक नहीं है, ये इनकी आईसाइट के लिए और ख़ासकर इनकी पीठ में भी दर्द होने लगेगी। ये कुछ बातें हैं जिनकी वजह से इनको चिंता होने लगी, और इन्होंने कई डॉक्टर से कंसल्ट किया कि क्या हम कुछ उपाय कर सकते हैं, किस तरह की डिग्री पे इसकी किताबें होनी चाहिए, किस तरह से हम बच्चों को कुछ ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना के दें कि उनका ये जो स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें हैं इसका हम ध्यान रख सकें। उस समय ये IIT कानपुर में इन्होंने इनोवेशन सेंटर में शुरुआत की, प्रोजेक्ट की, और उसके बाद वहाँ पर इन्होंने सोचा कि हम इनके लिए एक टेबल बनाएंगे। 40 बार इन्होंने उसके डिज़ाइन को बनाया, फिर उसमें से एक डिज़ाइन पसंद आया, और वो क्या है, वो है डेस्क किट। डेस्क किट एक ऐसा बैग है जिसके अंदर बुक्स भी आ जाती हैं, किताबें आ जाती हैं, बॉटल रखने की जगह है, और उसमें वो टेबल भी है। तो बच्चे जब घर से आते हैं वो डेस्क किट लेकर आते हैं, और जब क्लास में बैठते हैं तो वहाँ से किताबों का बैग अलग हो जाता है और डेस्क निकल आती है, और उसके बाद उसको वो फोल्ड हो सकते हैं, और उनकी हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं, नीचे और थोड़ी ऊपर। तो बच्चे जब ये इस पर लिखते हैं अब उनको कोई दिक्कत नहीं आती, वो आराम से बैठकर अपनी हाइट के अनुसार, अपनी ऊंचाई के अनुसार वो लिख सकते हैं। तो पहले कई बच्चे थक जाते थे, कई बच्चे स्कूल आना पसंद नहीं करते थे, वहाँ पर लिखने की इच्छा नहीं करती थी। अब ये बच्चे स्कूल आते हैं, खुशी खुशी आते हैं, अपना बैग लेकर आते हैं, और बड़े संजो कर भी रखते हैं, बड़े रिस्पॉन्सिबल भी हो गए हैं, और साथ ही साथ इनको अब पीठ में भी दर्द नहीं होती, और हैंडराइटिंग और सब कुछ सही सही होता है। इनके टीचर्स भी बहुत खुश हैं। अब इसकी कीमत जो बनी वो थी 550 रुपये, और पहले जो था ये कुछ अलग प्रोडक्ट से बना था, लेकिन अब उसे रिसाइक्लेबल प्लास्टिक से बनाया जा रहा है, जिससे कि इसका वेट भी कम हुआ है, और साथ में इसकी कॉस्ट भी नीचे आई है। तो कई संस्थाएं, कई NGOs आगे आए हैं, और कई ऐसी कंपनियां जिन्होंने CSR एक्टिविटी करनी है तो वो इन स्कूलों को डोनेट कर देते हैं। तो आज के समय में 1.25 लाख बच्चे उनके इस इनोवेशन का लाभ उठा रहे हैं, और ईशान को इसके लिए बेस्ट इंडियन सोशल एंटरप्राइज
का भी खिताब मिला है और फोर्ब्स 30 अंडर 30 में भी इनका नाम आया है, जो कि एक बहुत बड़े गर्व की बात है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो स्टार्टअप अब बनाने की इच्छा रखते हैं, अवश्य बनाएं। ईशान के लिए भी रास्ता बहुत आसान नहीं था, लेकिन हाँ, जब आप कुछ कठिन रास्ते पर चलते हैं और वो रास्ता अगर अच्छा है तो धीरे धीरे लोग आपसे जुड़ने लगते हैं और रास्ता आसान होता हुआ चलता है। तो मैं यही कहूँगी, अपनी पढ़ाई को हम समाज के साथ जोड़ें और उसमें हम उनके समस्याओं को सुधारने की, उनके समस्याओं को हम बेहतर करें, उसकी हल निकालने की कोशिश करें, तो हमारी पढ़ाई और अच्छी गिनी जाती है। तो आशा है ईशान जैसे बहुत से नौजवान हैं जो अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, कुछ इनोवेशन अपने दिमाग में रख रहे हैं, वे घबराएं नहीं, हिम्मत ना हारें, अवश्य ही आपको मंजिल जल्दी ही मिलेगी। धन्यवाद।